हाँ नमस्कार बेटा। देखिए हमने आपको पिछली वीडियो में संसाधन के संदर्भ में जो डेफिनेशन है, संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई। ठीक है, और आपको प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा दी है। यानी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से ऐसे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। वे संसाधन जो प्रकृति से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। उसके बाद में हमने आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उसके दो भाग हैं, नवीकरणीय संसाधन है और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने में दोबारा भी उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनका पुनः उपयोग में लाया जा सकता हो उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मैं आपको उसको उदाहरण भी दे देता हूँ कि जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, वन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन इत्यादि किसमें आते हैं? नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और उन्हें पुनः उपयोग में लाने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे आपको कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस। आगे बात समझ में। आगे देखो, इन प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई है, अनेक भौतिक जो कारक हैं वो इस पर निर्भर करते हैं। और पृथ्वी पर इन कारकों में जो भिन्नता होने के कारण ही जो संसाधनों का वितरण भी कैसा है? असमान पाया जाता है। ये आपको हमने समझा दिया है। और आगे देखो, मानव निर्मित संसाधन। कौन से संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन। अब जो मानव निर्मित संसाधन है, आपको पता है ये जो टॉपिक है आपका 8th क्लास में तो है, फिर 10th में है, फिर सीनियर में है। तो बेटा ये टॉपिक आपके विशेष महत्वपूर्ण वाले टॉपिक हैं। तो आपको इनको ढंग से ही पढ़ना है, जिससे आगे कक्षाओं में भी इसका महत्व और भी बढ़ता जाएगा। और ये आपको आगे भविष्य के लिए ये टॉपिक आपका बढ़िया क्लियर हो जाएगा, आप पढ़ लेंगे ढंग से। तो मानव निर्मित संसाधन, अब नाम से प्रतीत हो रहा है मानव निर्मित संसाधन। क्या कोई संसाधन स्वतः निर्मित होता है? नहीं होता साहब। किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? मानव के द्वारा। जैसे पृथ्वी के भीतरी वाले भाग से कोई भी खनिज पदार्थ है, उसको हम जब तक नहीं निकालेंगे, तकनीक ज्ञान का, कौशल का, प्रौद्योगिक विकास के माध्यम से उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या वो संसाधन कहलाया? नहीं कहलाया। हाँ, प्राकृतिक है वो, उसमें मानव ने उसको मतलब निर्मित नहीं किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद में ही तब वो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति कर रहा है, तब वो संसाधन कहलाया है। ठीक है, तो कैसे? कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। उसका जो मूल स्वरूप है उसमें क्या कर दी जाती है? चेंजिंग कर दी जाती है, यानी बदल दिया जाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन पाते हैं, बन जाते हैं जब उनका मूल रूप क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसको लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोहा से क्या बना? लोहा। जब तक हमने जो लोहा है उसको झोंका भट्टियों में मैग्नीज के साथ में, कोयला के साथ में नहीं पिघलाया, तो तब तक वो लोहयस्क नहीं कहलाया। तो लोहा बनाने की जो विधि है वो जब तक हमने उस नहीं सीखी, अपनी तकनीक ज्ञान का कौशल का उपयोग नहीं किया, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाया। संसाधन तभी कहलाया जब हमने अपनी तकनीकों का इस्तेमाल किया
और उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया, तभी क्या कहलाया वो संसाधन कहलाया। कैसे? जैसे भूगर्भ से लोहा प्राप्त हो रहा है, अब ये संसाधन नहीं है क्योंकि वो विभिन्न कार्यों में उपयोग में नहीं ले पा रहे, उसको अपन उपयोग में तभी ले पाएंगे जब उसको झोंका भट्टियों में डाला जाएगा, पिघलाया जाएगा, फिर उसके बाद मैग्नीज उसमें मिलाई जाएगी, तब वो लोहयस्क बनता है, तब जाके वो अनेक कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। आगे बात समझ में, आगे देखो, जब तक लोगों ने उसको लोहा बनाना नहीं सीखा तब तक वो संसाधन नहीं कहलाया साहब। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुनः जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग किसके लिए? पुल बनाने के लिए लोहे का उपयोग होता है, सड़क बनाने के लिए, मशीन निर्माण कार्यों के लिए, वाहन बनाने में इसका लोहे का उपयोग करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम जाने जाते हैं? मानव निर्मित। पुल कौन बनाए? मानव ने। सड़कों का निर्माण किसने किया? मानव ने। मशीनों का निर्माण किसने? बृहत मानवीय जो मशीन है, ट्रैक्टर हैं, बसें हैं और अनेक जो खुदाई करने वाली मशीन होती हैं, जेसीबी वगैरह, हेड्रा वगैरह जो भी है, उनकी खुदाई वो विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाए जा रहे हैं। उनको निर्मित करने में अहम योगदान किसका है? मानव का। इस कारण से वो किसके नाम जाने जाते हैं? मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं भैया? मानव निर्मित संसाधन के नाम से उनको जाना जाता है। क्लियर बात? आगे देखो, प्रौद्योगिकी भी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। यानी जो टेक्नोलॉजी को निर्मित किसने किया? मानव ने। भाई देखो, जो टेक्नोलॉजी है, हाई क्वालिटी की, हाई स्तर की जो मशीनें हैं, उच्च तकनीकी जो ज्ञान है, उच्च टेक्नोलॉजी पर आधारित जो ज्ञान है, उसको विकसित किसने किया है? मानव ने किया है। तो प्रौद्योगिकी भी एक क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी क्या है? एक संसाधन के रूप में है और वो कैसी है? मानव निर्मित है। इसलिए हम जैसे लोहा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन क्या करते हैं? बनाते हैं। मानव संसाधन कौन सा संसाधन बेटा? मानव संसाधन। मानव संसाधन देखो, मानव संसाधन है क्या? आगे देखिए, मानव एक संसाधन है, ह्यूमन रिसर्च। मानव एक क्या है? संसाधन के रूप में है। किस रूप में बेटा? मानव एक संसाधन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। मानव संसाधन के रूप में कैसे? जब लोगों के पास ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो जाती है तब मनुष्य इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करता है। जब लोगों के पास क्या हो जाता है? ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, कौशल आ जाता है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो जाती है, तब मनुष्य इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करता है। अनेक प्रकार की खुदाई कार्य, जो खनिज पदार्थों को निकालने में, उनको विभिन्न ढांचों में डालने के लिए, मशीनों का निर्माण करने में, तभी वह क्या कहलाता है? संसाधन के रूप में जाना जाता है। कौन? मानव। जब लोगों के पास ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो जाती है तब मनुष्य इसका उपयोग किसके लिए करता है? विभिन्न कार्यों में करता है। किस में करता है भैया? विभिन्न कार्यों में करता है, तभी वह क्या कहलाता है? संसाधन के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? संसाधन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है भैया? संसाधन के रूप में जाना उसको जाता है। आगे बात समझ में? भाई देखो, जब तक तुम अपना ज्ञान, कौशल और टेक्नोलॉजी को किसी कार्यों में नहीं लगाओगी तो वह कार्य सही व्यवस्थित तरीक़ा से संपन्न नहीं हो पाएगा। उसको बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तभी मानव एक संसाधन के रूप में जाना जाता है। आगे देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है भाई। आपके पास बेहतर शिक्षा होगी तो आपका कौशल, जो टेक्नोलॉजी है, आप बेहतर से और बेहतर कर सकते हैं। आपका जो ज्ञान है बहुत ही उच्च क्वालिटी का होगा, तो आप जो वस्तु सामग्री जो निर्मित करेंगे वो भी कैसे करेंगे? बहुत ही बेहतर ढंग की कर सकते हैं। ठीक है? आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ मस्तिष्क में व स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
आप ऊर्जावान हैं। जब शरीर स्वस्थ रहेगा आपकी ऊर्जा और बेहतर काम करेगी, आप लंबे समय तक विभिन्न कार्यों को करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए। तभी तो कहते हैं किसी देश के जो नागरिक हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब देश के लोग स्वस्थ रहेंगे तो उनकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। और कार्य करने की जो क्षमता बढ़ेगी तो उद्योगों में, विभिन्न कार्यों में, फैक्ट्रियों में लोगों की जो कार्य करने की क्षमता लंबे समय तक हो सकती है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी अपन कार्य कर सकते हैं, तो उसका अपन को बेहतर परिणाम मिल सकता है। आगे बात समझ में, तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो आप विभिन्न प्रकार के जो कार्यों को, विभिन्न संस्थानों को आप क्या कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। किसके माध्यम से, ज्ञान कौशल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को क्या है, बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं साहब। आगे देखो, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। अधिक संसाधनों के निर्माण में, आप अधिक से अधिक जो संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के किसमें, कौशल में, लोगों का जो कौशल है, कौशल में क्या करना चाहिए, सुधार करना ही क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि आप अत्यधिक मात्रा में अधिक से अधिक संसाधनों का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए आप समर्थ होना चाहते हैं, तो अपने कौशल में क्या करें आप, सुधार। आपने देखा होगा कि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, ये जो विश्व में जो प्रतिस्पर्धा का दौर है, प्रतिस्पर्धा के दौर की वजह से ही चाइना, जापान, इंडिया, यूएसए, रूस अपने कौशल का दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है, विकास कर रहा है। क्योंकि अपने कौशल का बेहतर ढंग से विकास करने के उपरांत ही संपूर्ण विश्व में उसकी उत्कृष्टता, उसकी जो महत्वता है वो तभी हो सकती है जब उसके पास ज्ञान कौशल में बेहतर से और बेहतर सुधार होगा। क्योंकि मानव संसाधन विकास में इसका अहम योगदान होता है। आगे बात समझ में, एक बार और रिवाइज कर देता हूं इसको आपको मैं। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, जब मनुष्य जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, कभी कभी प्राकृतिक जो पदार्थ हैं तब संसाधन बन पाते हैं जब मनुष्य उसके मूल स्वरूप को क्या कर देता है, बदल देता है। जैसे लोहायस्क, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसको लोहा बनाना नहीं सीखा। भाई लोहा को झोंका भट्टियों में डाला, पिघलाया, पिघला करके उसको ठंडा किया, फिर मैग्नीज डाला, जब जाके क्या बना, लोहायस्क बना, जो विभिन्न कार्यों में आता है। जैसे पुल निर्माण में सरिया हैं, वाहनों के लिए, वाहनों में जो नट बोल्ट हैं उसके लिए, यानी अनेक कार्यों में इसका, मशीनों निर्माण कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। और तभी वो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। और प्रौद्योगिकी भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन के रूप में जानी जाती है। प्रौद्योगिकी भी किसके रूप में, एक मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रौद्योगिक तकनीक का विकास किसने किया, मानव ने किया, तभी वो मानव निर्मित संसाधन के रूप में जानी जाती है। जैसे लोहा है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बन पाते हैं। मानव संसाधन जब लोगों के पास क्या हो जाए, जब हमारे पास ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो जाती है, तब मनुष्य इसका उपयोग क्या करता है, विभिन्न कार्यों में करता है। जैसे भवन निर्माण कार्यों में पुल, मशीन, बृहद पैमाने की जो टेक्नोलॉजी, बृहद पैमाने की जो मशीनें हैं, अनेक खोज अन्वेषण शोध कार्यों में करता है, तब वह क्या कहलाता है, संसाधन के रूप में जाना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन उपलब्ध कराते हैं। यानी शिक्षा, जिस देश में शिक्षा 100% है, स्वास्थ्य सेवाएं 100% हैं, तो बहुमूल्य संसाधन बनाने में ये अपना अहम योगदान देते हैं। वो देश अग्रणी देशों की श्रेणी में आता है, विकसित देशों की श्रेणी में आता है। आपको बता दूं कि आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है, उसके बाद में नॉर्वे है, स्वीडन है,
ये छोटे देश हैं, लेकिन इनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं, इस कारण से सबसे विकसित उच्च श्रेणी में आते हैं। मानव संसाधन विकास क्या है? देखो, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए क्या करना? लोगों के कौशल में क्या करना? सुधार करना। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए अधिक से अधिक जो संसाधनों का जो आप निर्माण करने में आप समर्थ होने के लिए किसका? कौशल का उपयोग करिए, कौशल में सुधार करिए आप, और कौशल में सुधार करेंगे तो मानव संसाधन विकास स्वतः ही कैसा होगा? बेहतर हो सकता है। उसे ही क्या कहते हैं? मानव संसाधन विकास कहा जाता है। दोबारा से सुनिए, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में क्या करना? सुधार करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी अधिक से अधिक मात्रा में आप लोगों के कौशलों में सुधार करिए, और लोगों के कौशलों में सुधार करेंगे तो संसाधन निर्माण में इनकी अहम भागीदारी होगी, तो उसी को क्या कहते हैं? मानव संसाधन विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। इसको देखो आप पहले, संसाधन संरक्षण। देखो ये टॉपिक 11वीं में भी है और 12वीं में भी है और 10वीं में भी है आपका, तो विशेष महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है आपकी 8वीं कक्षा में संसाधन वाला, संसाधन संरक्षण। अब जो संसाधन हैं उनका संरक्षण
उनको कैसे बचाया जा सके, संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करना, संसाधनों का बहुत ही सावधानीपूर्वक क्या करना, उपयोग करना। माना कि आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, आपके पास बाइक है, मोटरसाइकिल, और आपका जो कार्य है घर से 500 मीटर की दूरी पर है, 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर, या 10-15 दुकान दूर आपका कोई कार्य है और आप वहाँ पर भी जाने के लिए अपनी बाइक को ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि आप संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जो पेट्रोल पदार्थ हैं वो सीमित हैं और इनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। तो आप पैदल चल करके भी आप ये कार्य कर सकते हैं, और हमको 24 घंटे में 10,000 कदम तो चलना ज़रूरी है, लेकिन अपन ओनली मुश्किल से 500 कदम नहीं चलते होंगे अब की दुनिया में। इसी वजह से तो लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां अधिक हो रही हैं। रोज़ाना कितना कदम चलना चाहिए, 10,000 कदम रोज़ाना चलना चाहिए आदमी को, तभी उसका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इस कारण से हम जो विलासितापूर्ण जो संसाधन हैं, ऐसो आराम वाले जो संसाधनों का उपयोग अधिक करने के कारण हमारे जो शरीर है उसको भी क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, बेकार। तो पैदल चलना बहुत बेहतर रहता है, या बाइसिकल यानी साइकिल का इस्तेमाल करिए। जापानी लोग हैं, लंबी दूरियों के लिए भी साइकिलों का उपयोग करते हैं। अब तो इस तरीके को जापान के अलावा अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड के जो लोग हैं साइकिलों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें कोई बेइज्जती होने की, नीचे पड़ने की कोई बात नहीं है। ये तो अपना शौक है, अपना जो शरीर है उसको वर्जिश होगी, है ना, शरीर लंबे समय तक अस्तित्व में रहेगा। तो संसाधनों का संरक्षण, ऐसे ही आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है भले ही, लेकिन आपको मुंबई जाना है। कहाँ जाना है, मुंबई। तो आप ये सोचेंगे यार हमारे पास तो बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है 40-45 लाख की, अपन तो इससे चलेंगे मुंबई। गलत बात है। जब ट्रेन जा रही है यहाँ से आपको, तो पूरा परिवार ट्रेन में बैठ के जाओ ना, आप बड़े सुरक्षित रहेंगे आप, और आपके जो संसाधन हैं उनका क्या होगा, संरक्षण होगा। संसाधनों का बेहतर तरीके से क्या करना, उपयोग करना, और नवीकरण के लिए क्या देना, उनको समय देना। क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। भाई आप जो संसाधन हैं उनका इस प्रकार से सदुपयोग करें जिससे आप और आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। तो उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है ना। जैसे जल है, इसका उपयोग आप विभिन्न कार्यों में भी कर सकते हैं, पीने के अलावा, नहाने धोने के अलावा विभिन्न कार्यों में, बागवानी कृषि है उसमें भी कर सकते हैं। तो संसाधनों का बेहतर तरीके से क्या करना, उपयोग करना, और नवीकरण के लिए क्या देना, उनको समय देना। दोबारा निर्मित होने के लिए उनको समय देना चाहिए। आप ये नहीं लगातार उनको संसाधनों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं, तो वही क्या है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। लोगों के द्वारा संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जिससे कि भावी पीढ़ी के लिए जो
जिससे कि भावी पीढ़ी के लिए उन संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। सुरक्षित रखा जा सके। लोगों के द्वारा संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जिससे कि भावी पीढ़ी के लिए उन संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। इसे ही क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। इसे ही क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे ही सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना सा ही, आगे कल और पढ़ाएंगे। ठीक है।